वेलकम बैक नाजरीन। एक वीडियो है सोशल मीडिया पे आजकल वो बहुत ज़्यादा वायरल रही और आज हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक के मुलाजिम टिम्बर मार्केट की तरफ जब रुख करते हैं तो उनको ताजरों की जानिब से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो वीडियो जो है वो स्क्रीन पे चल रही है और उनको बुज़ुर्ग हमें नज़र आ रहे हैं जो उनके ऊपर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, गला पकड़ा जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो तशद्दुद का निशाना, मतलब एग्रेसिवनेस अपनी एक इंतहा पर पहुँचती दिखाई दे रही है। ये गम गुस्सा इससे कबल भी सड़कों के अंदर भी देखा गया ताजरों की जानिब से और उन्होंने एहतजाज किया और ये भी कहा कि जी हम बिल नहीं भरेंगे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और इजहार वो कर रहे हैं जो बिल्स के अंदर जो है वो इजाफी उनका मौक़िफ़ है कि जी लग कर आ रहा है, हम टैक्सेस दे रहे हैं और उसके बाद भी बिजली नहीं आ रही। तो ये क्या मामला है, ये हाजी कैंप टिम्बर मार्केट में क्या हुआ? ताजर रहनुमा है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, हम उन्हीं से जानने की पहले कोशिश करते हैं कि भाई ये हुआ क्या है ताहिर साहब। जी अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इतना तशद्दुद ताहिर साहब। हेलो जी ताहिर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। ये बताएं तो क्या हुआ है, इतना गुस्सा और वो भी एक मुलाजिम के इलेक्ट्रिक जब वो गए। अली भाई ये गुस्सा मैं समझ रहा हूँ इस वक्त आप सबके हिल में भी होगा कि शहर के ताजरों के जो मसाइल हैं और खासकर के इलेक्ट्रिक की जो गुंडागर्दी है, जो टैक्सों की भरमार है। और आप अगर समझते हैं कि जब के इलेक्ट्रिक के बिल आते हैं, अगर आप उसको जो है ना रीड करें, आपको अंदाजा होगा कि पीछे किस किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। हमने उनके ऊपर 12 बात की। हमेशा हमने 1.5 साल से टिम्बर मर्चेंट ग्रुप की तवज्जुह से, ऑल कराची ताजर अलायंस के प्लेटफॉर्म से हमने मुसलसल उनसे राब्ता रखा और हर तरह से उनको ताउन की। अगर हम बात करते हैं बिलिंग की तो कहते हैं कि यूनिट की, तो कहते हैं कि ये तमाम टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। 12 यही बात हुई, लेकिन बावजूद उसके हमें लोड शेडिंग के अजाब में डाला गया है। हमारी टिम्बर मार्केट में पूरे दिन में सिर्फ 1.5 घंटे लाइट होती है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हमें 1.5 घंटे लाइट दी जाती है। हमने 12 उनसे राब्ता किया। वो एक बिजनेस कंपनी की तरह वो बार बार यही बात करते हैं कि आप अपनी पीएमटीज लगाएं। भैया पीएमटीज हम लगाएंगे तो आप हमें बिजली कहां से ला के दोगे? हम जब ये बात करते हैं ताहिर साहब, आपकी आपकी वजह है ये बात, मगर ये भी तो बताएं कि क्योंकि उनकी तरफ से इलेक्ट्रिक की तरफ से मौक़िफ़ आया है कि एक तो उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने कहा भाई टैक्स हुकूमत लगाती है, आप उससे बात करें, हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, हम दे रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं और फिर बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर वो मतलब उनके पास क्या चारा लगा, वो तो काटेगी मुलाजिम। फिर मुलाजिम ने क्या बिगाड़ा है, वो भी मेरी और आपकी तरह एक मजदूर पेशा है। ये गलत बयानी की जा रही है। इससे 10 दिन पिछले हफ्ते जुम्मे को जो हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया था बोल्डन मार्केट में, उसके बाद हम याददाश्त जमा कराने गए थे कि आप हमें अगर इसी तरह 1.5 घंटे लाइट दोगे और आप कहते हो कि आपके जो पीछे इलाके में रिहायशी लोग हैं वो डिफॉल्टर है। यार जब वो ये हमारा मसला होता है, ये कंपनी का। जब डिफॉल्टर्स हैं आप उनको क्लियर करना आपका काम है। हमारे जो जितने भी कमर्शियल मीटर है 850 कमर्शियल मीटर है और तमाम के तमाम क्लियर है और 100% पेएबल है। तो मतलब आप मुझे ये बता रहे हैं ताहिर साहब, आप मुझे ये बता रहे हैं कि जी अब कोई भी इलेक्ट्रिक का मुलाजिम आएगा तो इसी तरह उसको मारा जाएगा, कानून इसी तरह हाथ में लिया जाएगा? कानून हाथ में नहीं लिया गया, हमने तो बकायदा उनको प्रोटेक्ट दी है। लेकिन फुटेज तो देखे ताहिर साहब, फुटेज तो देखे जो स्क्रीन पे चल रही है। ओहो हो, मतलब बुजुर्गों के अंदर जो है वो ये शर्जील गोपलानी साहब भी है ना जो पकड़ के जो है वो। लेकिन इसको आप इसकी वजह आप बैकग्राउंड में भी तो आके देखें कि आखिर आप और कैसे आके ना किसी से कोई राब्ता हुआ। आज जो है ना ड्यू डेट अभी तक गुजरे भी नहीं है। अगर आप कहें कि भाई इनके ऊपर सर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब तो दें ताहिर साहब, ये जो आप मार रहे हैं ताजर बिरादरी शर्जील साहब मार रहे हैं, ये दुरुस्त मार रहे हैं? आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं कहूंगा अगर इस तरह ये तो शर्जील गोपलानी साहब जो है ना 1.5 साल से इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। 1.5 साल के बाद बेजार होकर ये आखिर में एग्जाम करनी पड़ी है। तो यहाँ पर मीटर निकाले गए लोगों के। मतलब अब अगर कोई शख्स कोई किसी को बिल आ रहा है वो पे नहीं कर रहा तो वो इसी तरह पकड़े और के इलेक्ट्रिक वालों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दे। इस तरफ चीजें जा रही हैं क्या? इस तरफ जाएंगी क्या चीजें? इस तरह रुकेंगी ये चीजें? अब तो साफ नजर आ रहा है। अगर इसी तरह के इलेक्ट्रिक जो है ना लोड शेडिंग के बावजूद भी 50-50 हजार लाख रुपए के बिल देगा, 108 रुपए यूनिट लगा के भेजेगा, तो मैं कहूंगा वो दिन दूर नहीं कि लोग के इलेक्ट्रिक अफसरान के घरों में भी जाएंगे। ये तो इकदाम आपको नजर आ रहा है। आप हमें बिजली भी नहीं दोगे और पैसे भी लोगे, आप हमें बिजली दो।
सर आप एहतजाज करें कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आइन आपको इजाजत देता है, मगर एक मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाना कैसे जायज है सर? नहीं देखो, ये इनको इनको इनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाना, मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप रीजन में नहीं जा रहे हैं सर। आप फुटेज तो उनको देखें, मारा जा रहा है, ये गुस्से का इजहार है। अगर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से आपको शिकायत है, वो बिजली दे रही है, तो सर आप जाएं, आप एहतजाज करें, आप मशीनरी मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है, ये कानून हाथ में, मतलब क्या ऐसा महसूस हो रहा है कोई आपको सुन नहीं रहा और अब आप लोग कानून हाथ में ले रहे हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं मुझे? अलीब, ये मीटर काटने क्यों आए थे? क्योंकि आप बिल नहीं दे रहे थे इसलिए आए थे। बकौल के इलेक्ट्रिक ये कह रही है, तो आप बात करें सर के क्यों काटने आए? सर देखिए ताहिर साहब, के इलेक्ट्रिक कह रही है, हमने पहले कहा था इस महीने टिम्बर मार्केट के लोग बिल नहीं भरेंगे जब तक आप हमें लाइट नहीं दोगे। आप एक महीने के अंदर कितनी तादाद में दुकानें, कितनी तादाद में, मुझे जरा नंबर्स तो बताएं जी, कितनी तादाद में दुकानें जिनको ये मसले का सामना है? भाई हमारे 750 दुकानें तो सिर्फ टिम्बर मर्चेंट सिद्दी दुआब रोड पे हैं और सबको मसले ये रोड पे 350 दुकानें हैं। तकरीबन 1100 दुकानों में ये मसला चल रहा है, 1100 दुकानों में कि बिल उनको ज्यादा आए में, आप ये कह रहे हैं? भाई बिजली के बिल ज्यादा आना अपनी जगह, हमें लाइट भी नहीं दिया जा रहा, महंगी यूनिट लगाए जाते हैं। 100 अगर किसी ऑफिस का बिल 108 यूनिट का सर पहले तो मुझे ये बताएं ना, अभी एहतजाज किया बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, इस पे आपको गुस्सा है या वो बिजली नहीं दे रहे इस पे गुस्सा है? आप महंगे दामों बिजली हमें तब भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है जबकि महंगे दामों यूनिट भी दे रहे हैं। ये तो गुस्सा तो आवाम के अंदर है ना, गुस्सा तो आवाम को कौन रख पाएगा? आज अगर हम नहीं पहुंचते, के इलेक्ट्रिक में कहूंगा, क्या कहूं, वो भी हमारे भाई हैं, स्टाफ हैं, लेकिन जो आवाम का रद्द अमल था वो देखने जैसा था। अगर हम नहीं पहुंचते, प्रोटेक्ट नहीं करते, तो आज मंजर कुछ और हो जाता। मतलब मुझे एक हॉरेबल कंडीशन नजर आ रही है, जिस तरह एक ताजर रहनुमा है शर्जील साहब, वो पकड़ने फिर उनको 7 बजाय छुड़वाने के और लोग भी उनके ऊपर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और बुजुर्ग हमें दीगर जगहों पे ये नज़र आ रहे हैं। तो ये शहर की तरफ चली जाएंगी, सूरत हाल क्या है? ये तो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, और मुझे ऐसा महसूस लग रहा है कि आपको दुख भी नहीं है और आप मतलब इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि ठीक हुआ कि इलेक्ट्रिक वालों के साथ। जी नहीं, मैं इस पर इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहा, मैं तशवीश का इजहार कर रहा हूँ। आगे चल के ये मामला तोल लेता जाएगा और दीगर मार्केटों में भी ये सिचुएशन होगी। आप क्या इलेक्ट्रिक भी अपने मसाइल हल करने के बजाय हकदर्मी पर उतर आएंगे। अगर आप हकदर्मी पर उतर आएंगे तो ताजर कराची के 100 एसोसिएशन भी हों, लेकिन इस इशू पर, ऐसे इशूज पर हम तमाम मार्केट अलायंसेस एक है। मगर ताहिर साहब, इसके बाद कानूनी चाराजोई का भी उन्होंने फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कानूनी चाराजोई की जाएगी। कोई तो हमने भी दरखास्त जमा कराई है, कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप ने भी थाने में दरखास्त जमा करा दी है। अगर ये कानूनी चाराजोई कर सकते हैं तो हम उसको कानूनी जवाब भी देंगे। आपने क्या दरखास्त जमा कराई? आप एक तरफ मार रहे हैं, उसके बाद कानूनी। मैं एज ए कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप एज ए मैनेजिंग कमेटी मेंबर, आज हमारी इन्वेस्टिगेशन गई थी हमारी टीम, ठीक है, जो इस मामले को सोल्व करने, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए जो गलत अगर बयानी ना की जाए, कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप ने ऑफिशियल दरखास्त भी जमा कराई है थाने में के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारों के खिलाफ। क्या दरखास्त में क्या लिखा है आपने? मतन क्या है दरखास्त का? दरखास्त का मतलब यह है कि अगर हमने आपके साथ जो वायदा किया था, आप हमें बिजली प्रोवाइड करेंगे, आप हमें दिन में लोड शेडिंग नहीं होगी, तब तक आप बिल पे करेंगे। अगर ये सिलसिला जारी रहा, 1.5 घंटे हमें लाइट दोगे और बिल एक दिन अगर देने हो, आप आके मीटर ले जाते हैं। आप इस बार हमने दरखास्त जमा कराई थी पहले के इलेक्ट्रिक के ऑफिस कि आप इस बार बिल वसूल करने नहीं आएंगे जब तक हमें बिजली प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी वो आए, कितने घंटे की लोड शेडिंग है आपके मुताबिक? जाके मीटर्स काटने लगे तो आवाम का तो रद्द-ए-अमल आएगा ना। कितनी लोड शेडिंग है आपके मुताबिक? कितनी लोड शेडिंग है, कितने घंटे की? सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक हमारी मार्केट टाइमिंग है और इस दौरान हमें सिर्फ 1.5 घंटे लाइट मिलती है। नाज़रीन, मैं तो इसलिए मतलब इस चीज़ को मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मामला ये कहाँ जाके ठहरेगा। के इलेक्ट्रिक ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है मजम्मत करने के बाद कि हमारा इन टैक्स से मुनाफे के अंदर कोई पार्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हम चाराजोई करेंगे जो कानूनी बनता है, उसके साथ साथ
इस अमल को उन्होंने उसकी मजम्मत की। अब मामला ये है कि वो ये कहते हैं कि जिन इलाकों में बिजली चोरी की जाती है, बिजली के बिल नहीं भरे जाते, या कोई इस तरह का मामला आता है जो ऐन कानूनी है उसके ऊपर कि इलेक्ट्रिक उसका मिजाज रखती है लाइट काटने का और सारी चीज़ें करने का। मगर दूसरी तरफ जब ताजरों की तरफ आज देखा जा रहा है तो ये एक लावा है जो पक रहा है, इसके ऊपर सरकार में बैठे लोग जो अथॉरिटीज़ हैं वो संजीदगी का मुजाहरा उनको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज ये ताजरों ने ये अमल किया जिसको ज़ाती तौर पे मैं मुनासिब नहीं समझता। ये अगर बढ़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी एक बहस छिड़ी हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर इजहार कर रहे हैं, कहीं कहीं सेकंड भी किया जा रहा है इस बात को कि जी ठीक हुआ, मगर उस मुलाजिम की क्या गलती है जो एक नौकरी कर रहा है वहाँ पर के इलेक्ट्रिक पे। तो इसके ऊपर भी इंतज़ामियों की जो ज़राए हैं के इलेक्ट्रिक के वो बताते हैं कि वो भी इसके ऊपर सोच रहे हैं। अब अगला लाएअमल ताहिर साहब क्या होगा, क्या अब नेक्स्ट टाइम या अब कोई भी के इलेक्ट्रिक वाला आएगा तो आप लोगों ने उनकी ऐसी जो है वो मार लगानी है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम तमाम मुलाजमीन की जो है ना प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी लेते हैं, मगर अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा, आप लोड शेडिंग भी करेंगे, आप दबा बड़े बड़े आप बिल भी आप देख लें, आप दबा के बिल भी भेजेंगे, उसके बावजूद हम आपके पास आके मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपको जोराने दे रहे हैं, अशाइये दे रहे हैं, आपके साथ कुंडा कटिंग पे निकल रहे हैं। ऐसे इलाकों में जहां के इलेक्ट्रिक नहीं जाती, हम खुद उनके साथ गए हैं, हमारी टीम उनके साथ गई है, लेकिन आप लोग उनके खिलाफ FIR नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक कहता है ये हमारे डोमेन में नहीं आता, हम FIR नहीं कर सकते। वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ ये बात की जाती है? जी, वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ ये बात की जाती है जो आप कह रहे हैं जी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं? जो कुंडा माफिया है, जनरेटर माफिया है, कुंडे वो लगाते हैं। जनरेटर माफिया को हमने रंगे हाथों गिरफ्तार भी करवाया था और इनके हवाले भी किया था कि भाई ये जनरेटर माफिया है, यहाँ पर अगर इनके डिफाल्टर है, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो इनके GM का कहना था, GM नायाब का, कि ये हमारे डोमेन में नहीं आता, हम FIR नहीं कर सकते। सर ये जनरेटर वाली क्या कहानी है, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें। जनरेटर वाली क्या मामला है? जनरेटर माफिया से ये कौन सा माफिया है सर, हमें भी पता चले। नहीं, आपको जिन इलाकों में लोड शेडिंग है, में ली मार्केट एरिया हो, चाहे आप समझे दिगर एरिया, ये गैस चोरी करके जो बिजली आ रही है, ये वो वाली बात है? जनरेटर के कनेक्शन से लोगों में बिजली दिया जा रहा है, 2000 रुपए मंथली, 4000 रुपए मंथली। वो क्या इलेक्ट्रिक की बिजली को चोरी कर रहे हैं, जनरेटर की डीजल को अफोर्ड नहीं कर पाते। ये हमने खुद से उनको दिखाया कि आप ये केबल काटे हैं, हमने खुद से, हम दुश्मनियां लेके बैठे, हम उनके भी दुश्मन बन गए और के इलेक्ट्रिक के भी दुश्मन बन गए। आखिर ताजिर बरादरी काम करे, कारोबार करे, या ये तमाम कुंडे कनेक्टिंग के लिए फिरता रहे? ये किसका काम है? ये रियासत का काम है। ये कंपनी जो पैसे ले रही है, के इलेक्ट्रिक फ्री में भी बिजली प्रोवाइड कर रही है, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो अगर बरियल जमा होगा और सारा मलबा ताजरों पर हो तो मैं समझूंगा ये सब मुकद्दस गाय और भली का बकरा। इस मामले के ऊपर किसी सरकारी सतह पर आपसे कोई बात की गई? किसी सियासतदान, किसी पॉलिटिकल, किसी निगरान हुकूमत की किसी नुमाइंदे ने कोई बात की? कोई चीज इसके ऊपर चल रही है, कुछ आगे नजर आ रहा है आपको? हमने गवर्नर सिंध को भी याददाश्त जमा कराई आज कल PM साहब आए थे, कल PM साहब के सामने भी ये बात रखी गई। इससे कबल तो मैं कहूंगा सिंध सरकार तो सोई हुई है, उसे तो कुछ पता ही नहीं कि कराची में हो क्या रहा है। के इलेक्ट्रिक की लगता है, हमें तो ऐसे लग रहा है कि अब तो के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती हो रही है। आखिर देखो, ताजरों के सीधे और साफ मुतालबात हैं। अगर मोबाइल की कंपनियां दीगर आ सकती हैं, अगर जो है ना गाड़ियों की 10 कंपनियां हो सकती हैं, तो किसी दूसरी तीसरी कंपनी को क्यों बिजली प्रोटेक्शन के लिए आप नहीं छोड़ सकते? क्यों लाइसेंस नहीं दिया जाता? एक ही कंपनी अपनी इजारादारी कर रही है, अपने मनमाने रेट पे यूनिट दे रहा है, और जब जी चाहे जिस तरह इनके अंदाज तो आप देखें यार, हम ताजर तो गुलाम बन गए। और उसका रिएक्शन अब ये आ रहा है कि अब उनकी, अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इनसाइड कहीं ना कहीं जो है ये मामला तय कर लिया गया है कि जी अब कोई भी इस इलाके मोहल्लों में आएगा तो जी उसकी पिटाई लगेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बेहद ज़्यादा जो ये वीडियो है ये वायरल है और जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और वो जो के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम है वो बेचारे ये कह रहे हैं कि हम कुंडा काटने नहीं, वो लाइन काटने नहीं आए, मीटर काटने नहीं आए, आप लोग क्यों तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं? मगर ताहिर साहब ये हल तो नहीं है किसी तौर पर भी। देखिए, हम पुरअमन लोग हैं, आज तक आपने ऐसा सर ये कौन सा सर ये पुरअमन तरीका है? सर ये पुरअमन तरीका है? आखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है यार।
अब आप देख रहे हैं महंगे यूनिट, महंगे दामों यूनिट भी आप दे रहे हो और उसके बावजूद भी आप हमें लाइट नहीं दोगे। हाँ, आप हमें लाइट दो, आप बिल जितना भी दोगे हम पे करेंगे, जितने हमारी इस्तेमाल है हम देंगे, लेकिन महंगे यूनिट पर महंगाई के ऊपर बात तो हम सरकार से भी कर रहे हैं, और अगर एहतजाज होगा तो सरकार के आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, कोई सुन रहा है आपकी? हमारे पास तो कोई सुनवाई नहीं, हम तमाम जगहों पे जा चुके हैं, चाहे हम समझे सिंध गवर्नमेंट हो, गवर्नर सिंध हो, कल तो पीएम के सामने भी ये बात हुई है। अब अगला लाएअमल कराची के ताजर अपना ये बना रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, अगर अपनी रोदात नहीं बदली के इलेक्ट्रिक ने या उनके पुष्पनाई करने वालों ने, तो इसका रद्द-ए-अमल जो आज आपने देखा, कल आपको पूरे शहर में नजर आएगा। अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे और अपना मौक़िफ़ भी दे रहे थे। हमने कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से भी रब्ता किया था, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि जी हम जो है इसके तर्जुमान की जानिब से जो है ये मैसेज चला दें। हमने उनका मौक़िफ़ भी इस प्रोग्राम के अंदर रखा, और साथ साथ जो टिम्बर मार्केट में आज हुआ और जो सिलसिला जारी रहा, तफसीलात नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की, और यही वजह थी कि इसके अंदर जो है वो तमाम पहलुओं को जो है वो देखा जाए, सुना जाए और समझा जाए कि आखिर मामला क्या था। उम्मीद है कि इस पूरे मामले के ऊपर तफसीली कराची टुडे की टीम ने आप तक पहुँचाई होंगी तफसीलात। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।